बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड को तलाश रही जांच एजेंसियां जैसे जैसे तह में जा रही हैं। माफिया गैंगों के नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं। अभी तक मुन्ना बजरंगी और ब्रजेश सिंह की दुश्मनी के एंगल पर काम कर रही एजेंसियों को नई जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार के अलावा ब्रजेश सिंह के दूसरे सबसे बड़े दुश्मन बने मुन्ना बजरंगी 100 करोड़ के बालू के ठेके के लिए साथ आ गए थे। इस ठेके में 60% की साझेदारी ब्रजेश सिंह के सिंडिकेट की थी और 40% मुन्ना के सिंडिकेट की। उनके साथ आने में पूर्वांचल के बाहुबली सांसद ने अहम भूमिका निभाई थी। एसटीएफ और पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि कहीं यह ठेका ही मुन्ना की हत्या की वजह तो नहीं, क्योंकि दोनों के साथ आने से मुख्तार अंसारी काफी परेशान था। 100 करोड़ का ठेका सोनभद्र के बालू खनन से जुड़ा था। इसके लिए मुन्ना और ब्रजेश सिंह की तरफ से अलग अलग सिंडिकेट ने आवेदन किया था। ठेका फाइनल होने के लिए जब बेस्ट 2 की स्टेज पर पहुंचा तो यह बात खुली, जब ब्रजेश सिंह के सिंडिकेट ने उनका नाम लेते हुए दूसरे सिंडिकेट को वापस होने को कहा। उधर से बताया गया कि इसमें मुन्ना बजरंगी का पैसा लगा है। मामले की पंचायत पूर्वांचल के बाहुबली सांसद तक पहुंची। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सांसद विशेष रूप से दिल्ली से फ्लाइट से वाराणसी आए और बीएचयू में भर्ती ब्रजेश सिंह से मुलाकात की। इसके बाद दोनों सिंडिकेट साथ आ गए। बताया जा रहा है कि 40 करोड़ के हिस्से में 4 करोड़ रुपए मुन्ना बजरंगी की तरफ से लगाए गए और बाकी सिंडिकेट के व्यापारियों की तरफ से। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को यह डील पसंद नहीं आई, क्योंकि सोनभद्र मुख्तार का कार्यक्षेत्र नहीं था, इसलिए वह खुलकर नहीं बोले। लेकिन दबी जुबान में नाराजगी कुछ लोगों के सामने आई। पुलिस और एसटीएफ इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि कहीं इस डील ने मुख्तार को परेशान करना तो नहीं शुरू कर दिया था। यह भी बात सामने आ रही है कि जो लोग अपने काम के लिए मुख्तार के पास जाते थे, 2009 में मुन्ना की गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने सीधे मुन्ना से संपर्क शुरू कर दिया था। मुन्ना का कद लगातार बढ़ रहा था। मुन्ना के साले पीजे ने भी मुख्तार की जानकारी के बिना रेलवे की 53 किलोमीटर की लाइन बिछाने का ठेका कंपनी के नाम ले लिया था। पीजे और तारिक की हत्या के बाद एसटीएफ ने मुख्तार की भूमिका की पड़ताल भी की थी। सूत्रों के मुताबिक मुन्ना की हत्या के बाद से मुख्तार के किसी भी करीबी ने उसके घर वालों से मुलाकात नहीं की है। इसको लेकर मुन्ना के करीबियों में काफी नाराजगी भी है। बजरंगी की मौत के बाद भी उसके नाम पर वसूली चल रही है। जौनपुर में पुलिस ने रविवार को ऐसे ही एक मामले में 2 लोगों अजीत कुमार चौरसिया और पंकज कुमार जायसवाल को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने मुन्ना बजरंगी के भाई के नाम पर डॉक्टर आर.के. गुप्ता से शनिवार को फोन करके 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इन लोगों ने डॉक्टर से कहा था कि मुन्ना बजरंगी के हत्यारे सुनील राठी की हत्या करवाने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। 21 जुलाई को मुन्ना की 13वीं है। कुछ लोग इसके नाम पर भी व्यापारियों और डॉक्टरों को धमकाकर पैसा मांग रहे हैं। वहीं एक ने खुद को पत्रकार बताते हुए बजरंगी की हत्या का साक्ष्य देने के एवज में बजरंगी के घर वालों से 5 लाख रुपए मांगे हैं।